आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ये घटना हुई कैसे। ये घटना पूर्णतः सत्य है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं खुद हूँ। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो भगवान पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही लोग भूत प्रेत और आत्मा पर विश्वास करते हैं और देवी देवताओं की पूजा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं और ना ही भूत प्रेत और आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे हमेशा तर्क के हिसाब से चलते हैं और चीज़ों को हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं और समझते हैं। उनके लिए भूत प्रेत और आत्मा एक अंधविश्वास है और कुछ नहीं। मैं दोनों तरह के विचार से रखने वाले लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि जब तक पूरी कहानी खत्म ना हो तब तक किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचे। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले घटना को पूरे समझें। उसके बाद ही इस घटना पर अपनी विचार रखें। यह घटना 5 साल पहले हमारे गांव में हुई थी। यह घटना हमारे गांव के प्रधान मोहम्मद इकबाल के घर घटित हुई थी। इकबाल के 5 लड़के थे। उसमें से सबसे छोटा आदिल, जिसकी उम्र 7 साल थी। आदिल को छोड़कर उसके चारों भाई शहर में पढ़ाई करते थे और गर्मियों की छुट्टी में ही अपने गांव आते थे। सरकारी योजना के तहत हमारे गांव में एक तालाब का निर्माण होना था। तालाब निर्माण का पूरी जिम्मेदारी हमारे प्रधान मोहम्मद इकबाल के हाथों में थी। प्रधान ने इस योजना से खुद को लाभ पहुंचाने और पैसा कमाने के लिए तालाब का निर्माण कब्रिस्तान की जमीन पर बनाने का सोचा। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कब्रिस्तान की दीवारें चारों ओर से घिरी होती हैं, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं था। कब्रिस्तान एक खुले मैदान की तरह था, जहाँ यह पता लगाना मुश्किल था कि कब्रिस्तान की भूमि कहाँ तक है। इसी चीज का फायदा उठाकर प्रधान ने कब्रिस्तान की जमीन पर तालाब बनाने की सोची। प्रधान ने गांव वालों को कहा कि जहां बहुत सारी कब्र हैं, सिर्फ वही कब्रिस्तान की जमीन है, बाकी जमीन कब्रिस्तान की नहीं है। पर गांव वालों को मानना था कि ये पूरी जमीन कब्रिस्तान की है। भले ही आज वहां कब्र नहीं बनी है, पर बहुत समय पहले वहां लाशें दफनाई गई थी। गांव वालों के विरोध करने पर भी प्रधान ने नहीं माना और गांव वालों के विरुद्ध जाकर तालाब निर्माण का काम शुरू कर दिया। यहाँ प्रधान ने एक और दिमाग लगाया और तालाब से निकलने वाली मिट्टी को अपने घर के पीछे बने गड्ढे में भरवाना शुरू कर दिया। तालाब से मिट्टी निकालते समय वहाँ कुछ हड्डियां भी मिली, पर प्रधान ने इस बात को यह कहकर टाल दिया कि ये हड्डियां गाय और भैंस की हैं, इंसानों की नहीं है। अक्सर तालाब का निर्माण गर्मियों के मौसम में होता है, ताकि जब बरसात हो तो बरसात के पानी से पूरा तालाब भर जाए। हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। तालाब का निर्माण गर्मी के मौसम में शुरू हुआ और बरसात में पूरा तालाब पानी से भर गया था। प्रधान के चारों लड़के गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए गांव आए हुए थे। मुझे वो दिन आज भी याद है। 19 जुलाई की सुबह वो पांचों भाई तालाब में नहाने के लिए गए। उन पांचों में से सबसे छोटा आदिल को मोबाइल पर गेम खेलने का शौक था, इसलिए वो तालाब में नहाने से मना कर दिया और मोबाइल लेके गेम खेलने लगा। चारों भाइयों ने अपना कपड़ा उसके पास रखकर तालाब में नहाने चले गए। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे मोबाइल पर गेम खेलते समय उस गेम में इतनी पूरी तरह से मग्न हो जाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है उसका पता ही नहीं चलता है। आदिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो गेम खेलते समय इतना मग्न हो गया कि समय का पता ही नहीं चला। 1 घंटा गेम खेलने के बाद जब वो मोबाइल बंद करके देखा तो उसके भाई वहां पे नहीं थे। वह सोचा कि वह नहा के घर चले गए हैं, इसलिए वो उनका कपड़ा लेकर सीधे घर चला गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके चारों भाई अभी तक घर नहीं आए हैं।
सबको लगा कि वो नहाकर इधर उधर गांव में घूम रहे होंगे, इसलिए कोई उन पर ध्यान नहीं दिया। जब शाम तक उन चारों की खबर नहीं मिली तो पूरी ये गांव में यह बात फैल गई और पूरा गांव उन्हें ढूंढने लगा, पर उनका कहीं अता पता नहीं था। रात होने से पहले प्रधान इकबाल ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। पूरी रात पुलिस और प्रधान टॉर्च लेकर पूरे गांव में खोजते रहे, पर वो कहीं नहीं मिले। अगले दिन गाय चराने गए कुछ लोगों ने तालाब में नीचे से उठ रहे बुलबुले को देखकर उन्हें लगा कि तालाब के नीचे कुछ फंसा हुआ है। वे इसकी सूचना ग्राम प्रधान और गांव के लोगों को दिए। अब पूरा गांव उस तालाब के पास खड़ा था। पुलिस ने बगल के गांव से 4-5 मछुआरे को बुलाकर लाया और तालाब में कूदने को कहा, पर डर के मारे कोई मछुआरा तालाब में कूदना नहीं चाहता था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह तालाब कब्रिस्तान की भूमि पर बनी थी, जो कि सही नहीं है। पर पुलिस के दबाव में आकर मछुआरों ने पानी में डुबकी लगाई और नीचे जाकर जो देखा तो उनके होश उड़ गए। उन चारों की लाश पानी के अंदर आधी धंसी हुई थी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मछुआरों ने उन चारों की लाश पानी से निकाला और तालाब के किनारे रख दिया। एक ही घर के 4 लड़कों की पानी में डूबकर ऐसी मौत देखकर पूरे गांव सदमे में था। गांव के ज्यादातर लोग का मानना ये था कि ये घटना कब्रिस्तान में बने तालाब के कारण हुआ है। उनका कहना था कि ये काम कब्रिस्तान में गड़े मुर्दों का है, उन्होंने ही उन्हें खींचकर जमीन में धंसा दिया था। वहीं कुछ लोगों का मानना था कि तालाब की सतह दलदली थी और वो जैसे ही पानी में कूदे सीधे दलदल में जाके फंस गए और ऊपर ही नहीं आ पाए। शाम को 4 बजे उन चारों की लाशें उसी कब्रिस्तान में दफना दी गई। इस घटना से पूरे गांव सदमे में था। सभी जगह डर का माहौल था, क्योंकि गांव वालों का मानना था कि यह घटना भूत प्रेत और आत्मा की वजह से हुआ है। प्रधान को कब्रिस्तान की मिट्टी निकालकर वहां तालाब नहीं बनाना चाहिए था। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था कि ये मात्र एक दुर्घटना है। तालाब की सतह दलदली थी, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुआ। अगर आपको भी यह लगता है कि यह एक मात्र दुर्घटना थी, तो आगे जो हुआ यह सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। रात के 2 बजे गांव में एकाएक हल्ला होने लगा। पता चला वो लड़का आदिल, जो 7 साल का था, रात को एकाएक गायब हो गया। पूरा गांव टॉर्च लेकर उसको खोजने लगा। पुलिस भी मौके पे पहुंची और वो भी इस खोजबीन में जुट गई। गांव के लोगों ने हर एक घर, खेत खलिहान, बाग बगीचा सब कुछ देखा, पर वह कहीं नहीं मिल रहा था। तभी कुछ लोगों को कब्रिस्तान से कुछ कुत्तों को भौंकने की आवाज सुनाई दी। गांव वाले और पुलिस सभी जगहों पर खोज लिए थे सिवाय कब्रिस्तान के, और कब्रिस्तान से कुत्तों का इस तरह से आवाज का आना कुछ अनहोनी का संकेत दे रहा था। गांव में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वहां जाकर देखें कि वाकई में वहां हो क्या रहा था, वो कुत्ते क्यों भौंक रहे थे। पुलिस और गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और वो कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। कब्रिस्तान में जाकर वो लोगों ने जो दृश्य देखा, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। आधा से अधिक गांव वालों ने उस जगह से छोड़कर भागकर गांव में चले गए। वो लड़का आदिल अपने चारों भाइयों को कब्र से निकालकर खा रहा था। पुलिस और गांव वालों में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो आदिल के पास जा सके। वे दूर से ही इस मंजर को देखकर हक्के पक्के रह गए थे। वो लड़का 4 बजे तक उन लाशों को खाता रहा और अंत में खुद ही उठकर घर की तरफ चल दिया और घर जाकर सो गया। तब से लेके आज तक
5 साल हो गए, पर आज भी उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उस लड़के को उसके चारों भाई आज भी दिखाई देते हैं। उन चारों की आत्मा आज भी आदिल को अपने पास बुलाती है, जिसकी वजह से आदिल 3 बार आत्महत्या का प्रयत्न भी कर चुका है। पूरा गांव आज भी यह मानता है कि प्रधान ने कब्रिस्तान की मिट्टी से निकालकर तालाब बनाने का कार्य नहीं करना चाहिए था। उसी की वजह से ये दुर्घटना घटित हुई है। ये सब भूत प्रेत और आत्मा की वजह से हुआ है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जरूर भेजें जो भूत प्रेत और आत्मा पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे ही सच्ची घटना पर आधारित घटनाओं को जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।